हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। चैप्टर नंबर 5 है ये, वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। तो पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी थ्रो पेबल इन अ रिवर और अ पॉन्ड वी ऑब्जर्व रिपल्स इन द वाटर। कहते कि जब भी हम पेबल थ्रो करते हैं रिवर में या पॉन्ड में या वेल में या किसी भी एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा हो, तब हम ऑब्जर्व करते हैं रिपल्स। रिपल्स क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं खड्डे। रिपल्स क्या होते हैं? खड्डे। रिपल्स को क्या कह देते हैं? खड्डे। तो जैसे कि मैं आपको एक छोट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि कोई भी अगर स्विमर है ना, तो वो क्या करते हैं जब भी उन्होंने ओशन में जंप करना है या रिवर में, किसी बड़ी रिवर में जंप करना है, तो वे क्या करते हैं ऊपर से एक पेबल फेंक देते हैं सो दैट वो डिटेक्ट कर सकें कि जो ओशन या जो भी पानी है, रिवर है, उसकी कितनी हाइट है, मतलब कितनी फीट नीचे है वो, उससे वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑफ द सी वाटर। अगर हम कभी बीच पे गए हैं आप लोग, तो आपने नोट किया होगा कि बीच पर जो है पानी ऐसे वेव्स बन के आती हैं। ये है रोलिंग वेव्स, ऐसे आती हैं ये उल्टा यू बना के, है ना, ये रोलिंग वेव्स होती है, ऐसे आती हैं। तो बीच पे भी ऐसे ही आती हैं वेव्स। ठीक है। तो वो कहते हैं कि what causes their movement and from where do these ripples originate। वो कहते हैं ये क्या चीज़ है जो कि इस इनकी मूवमेंट को टेक प्लेस लेती है, इनकी मूवमेंट क्यों होती है, और ये रिपल्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कहाँ होते हैं, ओरिजिनेट कहाँ होते हैं ये। लेट अस स्टडी अबाउट दीज मूवमेंट्स। चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ मूवमेंट्स के बारे में। दीज मूवमेंट्स इन ओशन वाटर्स आर बेसिकली ऑफ 3 काइंड्स। वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होती है ओशन वाटर में, वो 3 काइंड्स की होती है। कौन सी काइंड? फर्स्ट काइंड है वेव्स, ओशन कॉन्करेंट एंड टाइड्स। 3 टाइप की होती हैं। हमने यहाँ पे वेव्स तो देख ही लिए हैं कि ये होती है वेव्स। अब ओशन करंट क्या होता है? व्हाट इज ओशन करंट्स एंड व्हाट इज टाइड्स? हम इसको पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। वेव्स क्या होता है? हमने यहाँ पे वेव्स देखी हैं कि पानी ऐसे उल्टे यू में जो आता है उसको वेव्स कहते हैं। ये तो हमने हिंदी में डिस्कस किया। अभी हम इसको अपनी सोशल साइंस की लैंग्वेज में ही लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे। The waves are the movements in a water body where water particles move up and down. It is important to note that water actually does not travel with the wave. वो कहते हैं कि वेव एक ऐसी मूवमेंट है वाटर बॉडी की जो कि वाटर पार्टिकल्स अप एंड डाउन होते हैं। जब वाटर पार्टिकल्स अप एंड डाउन होते हैं, हमने देखा होगा ये, वैसे है ना, छोटे होते हम जब भी ड्राइंग करते थे तो हम पानी ऐसे बनाते हैं, है ना, हम पानी ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या है? अप, ये अप है, ये डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये अप डाउन क्या है? वेव्स हैं। क्या है ये? अप डाउन वेव्स हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि वाटर जो है एक्चुअली ट्रैवल नहीं करता है वेव्स के साथ। वाटर जो है ट्रैवल नहीं करता है वेव्स के साथ। दिस इज़ लाइक अ बॉल थ्रोन इन द वाटर। ये एक बॉल होती है जो कि पानी में फेंक की गई हो। द बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन अलॉन्ग दी वेव। ठीक है, बॉल जो है अप एंड डाउन मूव करती है वेव्स के साथ। दिस रिथमिक मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस अ पैटर्न। तो कहते हैं कि ऐसी मूवमेंट जो कि वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक पैटर्न वाटर पार्टिकल्स का, उसको हम वेव्स कह देते हैं, विच वी कैन सी एज अ वेव्स, जिसको हम वेव्स के तौर पर देखते हैं। फिर कहते हैं वो, द हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ विंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग। तो वो कह रहे हैं कि हाइट जो है ना पानी की, वो किससे पता लगती है? विंड की स्पीड से और विंड की ड्यूरेशन, विंड ब्लोइंग की ड्यूरेशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर पानी, ये पूरी रिवर है, ठीक है, अब पानी तो हर जगह ही है, पानी हर जगह है। अब अगर विंड यहाँ से आ रही है, विंड अगर यहाँ से आ रही है तो पानी यहाँ से ऊपर नीचे होगा। बट अगर विंड यहाँ से आ रही है तो फिर पानी यहाँ से ऊपर नीचे होगा। ठीक है।
इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि व्हाट डिटरमाइन द साइज ऑफ वेव, तो आपने लिखना है स्पीड ऑफ विंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग टेल्स और डिटरमाइन द साइज ऑफ वेव। अब हम आगे पढ़ेंगे ओशन करंट्स। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, वेव, ओशन करंट्स एंड टाइड्स। अभी हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे। इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। ओशन करंट 1 पेज का ही है पूरा, तो हम इसको पढ़ते हैं। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे डू यू नो बॉक्स। एवरी टाइम आई रिपीट दिस थिंग कि डू यू नो बॉक्स चाहे कोई भी हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो स्टार दे देना। Nowadays, energy of waves is harnessed to produce electricity। तो वो कहते हैं आजकल के टाइम में जो एनर्जी है वेव्स की, वो हार्नेस हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक है। द ओशन करंट इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कहते हैं कि ओशन करंट क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट किसकी, मास वाटर की, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इधर से विंड है तो वो इधर ही जा रहा है। ठीक है। ओशन करंट्स आर ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स। ओशन करंट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड करंट होता है और एक वार्म करंट होता है। These are formed due to heating and cooling of ocean water। जब ठंड होती है तो कोल्ड करंट आता है, जब गर्मी होती है तो वाटर करंट्स होते हैं। We know that cold water is denser than the warm water. Due to higher density of cold water, it sinks down below the warm water। ठीक है। Thus, the cold water of polar region moves slowly towards the equator along the bottom of the ocean। होपफुली यहाँ तक सबको समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं द वार्म वाटर नियर द इक्वेटर मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवार्ड्स द पोल्स इन द मैनर ओशन करंट्स आर कर्स्ड। आगे पढ़ते हैं। इन द गिवन मैप, अब हम यहाँ पे एक मैप गिवन है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशन करंट्स इन द वर्ल्ड। कई मेजर ओशन करंट्स जो हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं। जैसे पैसिफिक ओशन है ना, बहुत सारे होते हैं, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सारे ओशंस हैं, जो एरो में अंडरलाइंड है ना, वो सारे ओशंस हैं। एक बार इसको ध्यान से आप पढ़ोगे ना, ध्यान से देखोगे, तब आपको खुद पे खुद समझ आ जाएगा। These currents tend to move towards the right in the northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere. Generally, warm current flows along the east coast। अब ये आपको आ सकता है एनालॉगी बेस्ड में कि वार्म करंट जो है, वार्म करंट फ्लो कहाँ करता है, ईस्ट कोस्ट में ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो कोल्ड करंट फ्लो करता है कहाँ पे करता है, वेस्ट कोस्ट में। हमने अब इसको ध्यान रखना है, वार्म ईस्ट में होता है, कोल्ड वेस्ट में होता है। अब इस चीज़ का आपको एक बार ध्यान से ध्यान रखना है। मैंने आपको एक बार इसको एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करके लिख दिया यहाँ पे, आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि द ओशन करंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो कहते हैं कि जो ओशन करंट्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। किसके साथ, कोस्टल रीजन ऑफ द कोस्टल रीजन, क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इफ़ अ वार्म करंट पासिस अलॉन्ग द कोस्ट, एक वार्म करंट जो है पास करता है कोस्ट से, इट राइजेज टेम्परेचर एंड मेक्स द प्लेस वार्मर दैन द सराउंडिंग एरिया। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सिमिलरली कोल्ड करंट मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन कोल्डर। इन कोस्टल एरिया वार्म ओशन करंट जो है कर्स करता है रेनफॉल, देयरफॉर इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट, उसके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। मेक इट वार्म एंड मॉइस्ट, क्या करता है, वार्म करता है और मॉइस्चर देता है। द कोल्ड करंट्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। Thus, these oceanic currents modify the climate in coastal regions. Another interesting characteristics is that the confluence of warm and cold current provides ideal conditions for plentiful growth of plankton। समझ आया इतना?
विच इज़ अ फूड फॉर मेराइन एनिमल्स. मेराइन एनिमल्स मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जीव. These areas serve as major fishing grounds, encouraging trade and commerce. The ocean currents also help in navigation. नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारे पास है वो टाइड्स. टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर. दे आर caused ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन. टाइड्स ऑकर ट्वाइस अ डे. टाइड्स जो हैं ऑकर करते हैं दिन में 2 बार. When the level of water rises, it is a high tide, and when the level falls, it is a low tide. Sometimes high tide enable big ships to enter the harbor or sail out the harbor. Kolkata port in India is an example of tidal port. Nowadays, tidal energy is harnessed to generate electricity in the coastal areas. Tidal energy is one of the important रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, समझ आया. अब हम पढ़ेंगे डू यू नो बॉक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट. द टाइम इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ लो टाइड इज 6 hours 13 minutes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है. ठीक है. हाजी अली दरगाह लोकेटेड इन अरेबियन सी in Mumbai is the live example of high and low tide. One can visit the dargah only when it is low tide. ठीक है. So beta, in tomorrow's video we will be doing this importance of ocean to man. अब हम कल ये करेंगे and tomorrow we will finish our topic and next topic we will also do tomorrow. Case study of tsunami. हम सारा चैप्टर कल ख़त्म करके day after tomorrow I'll share you the backlisted questions. But I need to say you that thing कि बेटा आप लोग प्लीज़ 50 सब्सक्राइबर्स तक करवाओ सो दैट मैं आपके साथ लाइव आ सकूं एंड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकूं. ठीक है. एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स इज नीडेड टू मेक अ लाइव स्ट्रीम. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे. दिस इज इनफ. हैव अ गुड डे. हैव अ नाइस डे.